आज की पहली और बड़ी खबर की बात करें तो बदचलन बताकर दुष्कर्म पीड़िता को जलाने का किया प्रयास, ससुराल वालों के खिलाफ मामला दर्ज। गिरिडीह जिला के महुआर पंचायत में दुष्कर्म की शिकार महिला को जलाने का प्रयास किया गया। महिला बच गई तो उसे गिरिडीह सदर अस्पताल ले जाया गया। वहां से बेहतर इलाज के लिए धनबाद रेफर कर दिया गया। शिकायत मिली तो बेंगाबाद थाना पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए पूर्व मुखिया के पुत्र सुनील चौधरी को गिरफ्तार कर लिया और आरोपितों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस ताबड़तोड़ छापेमारी कर रही है। गिरिडीह सदर अस्पताल में पीड़िता ने पुलिस को दिए फर्द बयान में कहा कि बुधवार की रात 10 बजे वह शौच के लिए घर से बाहर निकली थी। इसी बीच एक युवक ने उसे दबोच लिया, धमकी दी, कुछ दूर पर सुनसान स्थान पर ले जाकर दुष्कर्म किया। इस दौरान वो शोर मचाती रही। हल्ला सुनकर कुछ लोग आए तो उसने सबको घटना की जानकारी दी। इसी बीच ससुराल के कुछ लोग आए, उनके साथ मारपीट करने लगे, फिर उनके शरीर पर किरासन तेल डालकर आग लगा दी। वहाँ मौजूद लोग आग नहीं बुझाते तो उसकी जान चली जाती। घटना के बाद मायके के लोग आए और इलाज के लिए ले गए। वहीं ससुराल वालों ने पुलिस को बताया कि रात में महिला घर पर नहीं दिखी तो खोजबीन करने लगे। खोजने के दौरान महिला को एक युवक के साथ आपत्तिजनक स्थिति में पाया गया। इसके बाद स्थानीय मुखिया समेत कुछ ग्रामीणों के जिम्मे महिला और युवक को सौंप दिया गया। उन लोगों ने कुछ देर बाद दोनों को छोड़ दिया। सुबह 4 बजे महिला घर आई। लज्जावश अपने शरीर पर किरासन तेल छिड़क लिया। जानकारी हुई तो इलाज के लिए सदर अस्पताल ले जाया गया। वैसे कुछ ग्रामीणों ने जानकारी दी कि बुधवार की रात युवक और महिला की मौजूदगी में गांव में 4 घंटा तक पंचायती हुई थी। इसकी सूचना पुलिस को नहीं दी गई थी। पुलिस को सूचना मिली तो आग लगने की घटना नहीं होती। अगली बड़ी खबर की बात करें तो अर्जुन मुंडा ने कहा, योद्धाओं के स्थलों को विकसित करने के लिए जनजातीय मंत्रालय राशि देने को तैयार। भगवान बिरसा मुंडा के शहादत दिवस पर गुरुवार को केंद्रीय मंत्री सह खुट्टी सांसद अर्जुन मुंडा खुट्टी के उली हाथू और डोम्बारू गुरु पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कहा कि उलगुलान सिर्फ अंग्रेजों के खिलाफ नहीं हुआ था, बल्कि भविष्य को भी सुरक्षित रखने के लिए भी हुआ था। योद्धाओं के स्थान को विकसित करने के लिए जनजातीय मंत्रालय राशि देने को तैयार है। साथ ही कहा कि कोई भी समाज तभी आगे बढ़ता है जब वे अपने पूर्वजों के इतिहास को बरकरार रखता है। आजादी के बाद सपनों का भारत बनाने में हम सफल नहीं हो सके थे। भगवान बिरसा मुंडा के सपनों को पूरा नहीं कर सके थे। आदिवासी समाज के लोगों ने जो बलिदान दिया, उनके सपनों को पूरा करने का लक्ष्य देशवासियों का था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो जमानत का जुगाड़ सेट कर रही पूजा सिंघल, जेल से बाहर आने को बेकरार हैं आईएएस मैडम। भ्रष्टाचार के संगीन आरोपों में गिरफ्तार झारखंड के पूर्व खान और उद्योग सचिव आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल जेल से बाहर निकलने के लिए तड़प रही है। पल्स अस्पताल वाले पति अभिषेक झा की अगुवाई में अंदर खाने पूजा की जमानत अर्जी दाखिल करने की तैयारी हो रही है। इसके लिए पूजा सिंघल अपने खराब स्वास्थ्य को आधार बना रही है। पूजा ने ईडी की विशेष अदालत के जरिए जाँच एजेंसी परिवर्तन निदेशालय से 14 दिनों की रिमांड अवधि के दौरान उनकी मेडिकल चेकअप की डिटेल रिपोर्ट मांगी है, ताकि वो अपना बेल पिटीशन दाखिल कर सके। खास बात यह है कि बीते दिन ही ईडी कोर्ट ने पूजा सिंघल की न्यायिक हिरासत की अवधि 14 दिन के लिए बढ़ाई है। अब ये 22 जून तक जेल में ही रहेगी। अगली बड़ी खबर की बात करें तो आदिवासियों के लिए सीएम हेमंत सोरेन का ड्रीम प्रोजेक्ट जल्द आएगा सामने। झारखंड की संस्कृति और सभ्यता से जुड़ी एक नई योजना का आगाज बहुत जल्द होने जा रहा है। ये योजना मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की सोच का नतीजा है। बहुत जल्द राज्य की हेमंत सोरेन सरकार मांदर और नगाड़ा को लेकर नई योजना की शुरुआत करने जा रही है। राज्य के हर एक आदिवासी परिवार को इस योजना से लाभान्वित करने का प्लान है। कला, संस्कृति एवं खेलकूद विभाग ने इस योजना का काम करना भी शुरू कर दिया है। झारखंड की संस्कृति, परंपरा और सभ्यता से लोगों को जोड़ने वाली एक नई योजना का आगाज बहुत जल्द होने जा रहा है। ये योजना पूरी तरह से आदिवासी समाज को समर्पित होगा। राज्य की हेमंत सोरेन सरकार बहुत जल्द मांदर और नगाड़े के नाम पर एक नई योजना लाने जा रही है। इसका उद्देश्य झारखंड की कला संस्कृति को बचाना और बढ़ाना होगा। सरकार ने ये फैसला किया है कि अब राज्य के हर आदिवासी परिवारों के घर मांदर और नगाड़ा होगा। अगली बड़ी खबर की बात करें तो गीता कोड़ा ने कहा, कोल्हान में लॉ एंड ऑर्डर फेल, स्थिति है डरावनी, लोग बाहर निकलने से डर रहे हैं। आदित्यपुर थाना क्षेत्र के सतबहिनी में एक साथ 3 लोगों की हत्या कर दी गई है। वहीं जमशेदपुर में युवक को घर में घुसकर गोली मारकर हत्या की घटना को अंजाम दिया गया। लगातार हो रही आपराधिक घटनाओं से कोल्हान और सरायकेला में विधि व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है। अब लोग अपने घरों से बाहर निकलने में डर रहे हैं। सरकार को अविलंब ठोस कार्रवाई करनी चाहिए। ये बातें गुरुवार को सिंहभूम की सांसद और झारखंड कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष गीता कोड़ा ने कही। गीता कोड़ा आदित्यपुर में आयोजित जन संवाद कार्यक्रम में पहुंची थी। अगली बड़ी खबर की बात करें तो पुलिस बल में जवानों को 20 दिन की क्षतिपूर्ति छुट्टी देने की
सुविधा बहाल होगी। झारखंड पुलिस में कार्यरत पुलिस निरीक्षक से लेकर चतुर्थ वर्ग कर्मचारियों को हर साल 20 दिन की क्षतिपूर्ति छुट्टी देने की सुविधा को बहाल करने का फैसला किया गया है। मुख्यमंत्री ने बृहस्पतिवार को इस संबंध में प्रस्ताव मंत्रिमंडल को भेजने की स्वीकृति प्रदान कर दी है। आधिकारिक प्रवक्ता ने यहाँ बताया कि मुख्यमंत्री सह गृह मंत्री हेमंत सोरेन ने झारखंड पुलिस में पुलिस निरीक्षक से लेकर चतुर्थ वर्ग तक के कर्मचारियों को प्रत्येक वर्ष 20 दिनों की क्षतिपूर्ति अवकाश की सुविधा बहाल करने के लिए मंत्रिमंडल में प्रस्ताव भेजने की स्वीकृति प्रदान की। गौरतलब है कि पिछले साल अप्रैल में राज्य पुलिस के इन जवानों को प्रति वर्ष 1 महीने का अतिरिक्त वेतन देने का फैसला किया गया था और उनसे 20 दिनों की क्षतिपूर्ति अवकाश की सुविधा वापस ले ली गई थी। अगली बड़ी खबर की बात करें तो रांची मेयर ने कहा, अवैध बालू के उठाव व परिवहन पर रोक का दिखावा कर रही सरकार। राज्य सरकार द्वारा अवैध रूप से बालू व स्टोन चिप्स के उठाव व परिवहन पर रोक को मेयर आशा लकड़ा ने दिखावा बताया है। उन्होंने कहा कि पूर्व सचिव पूजा सिंघल पर ईडी की कार्रवाई होते ही राज्य सरकार खनन से संबंधित मामलों से दूर भाग रही है। अवैध रूप से बालू व स्टोन चिप्स के उठाव व परिवहन पर रोक लगाने के नाम पर सिर्फ दिखावा किया जा रहा है, जबकि राज्य के लगभग सभी जिलों में प्रतिदिन बालू व स्टोन चिप्स का अवैध रूप से उठाव व परिवहन किया जा रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि प्रशासनिक टीम प्रतिदिन बालू व स्टोन चिप्स का अवैध रूप से ढुलाई करने वाले ट्रकों, हाईवा व ट्रैक्टरों को जब्त कर चालक व वाहन मालिकों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर रही है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड में कानून व्यवस्था पर हाई कोर्ट हुई सख्त, हेमंत सरकार से मांगा जवाब। जमशेदपुर में दिन दहाड़े घर का दरवाजा तोड़कर मनप्रीत सिंह नामक युवक की हत्या के मामले में झारखंड हाईकोर्ट ने गुरुवार को स्वतः संज्ञान लिया है। हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस डॉक्टर रवि रंजन और जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की अदालत ने लॉ एंड ऑर्डर के बिंदु पर राज्य सरकार को जवाब देने को कहा है। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से पूछा है कि राज्य में गवाहों की सूचना की कोई व्यवस्था है या नहीं, गवाहों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने क्या कोई प्रयास किया है। इन बिंदुओं पर राज्य सरकार को आगामी 27 जून तक हल्फनामा दायर कर पूरी जानकारी देने का निर्देश दिया है। बता दें कि मनप्रीत सिंह जमशेदपुर में एक एक्सयूवी स्कॉर्पियो पर 1 साल पहले हुई फायरिंग के मामले में नामजद आरोपी था और इससे जुड़े केस में बुधवार को जमशेदपुर की जिला अदालत में पेश हुआ था। इसके कुछ ही घंटों बाद शाम करीब 4:30 बजे 4 अपराधियों ने जमशेदपुर के सिद्धगोड़ा कॉलोनी स्थित उनके घर में हथियारों के साथ धावा बोला। अपराधियों ने घर का दरवाजा तोड़ दिया और अंदर घुसकर मनप्रीत को 7 गोलियां मारी। इसके बाद उस पर धारदार हथियार से भी वार किया गया। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड के पलामू में रिकॉर्ड तोड़ गर्मी का सितम, 12 दिन 45 डिग्री पार रहा पारा। पलामू जिले में इस साल रिकॉर्ड तोड़ गर्मी पड़ रही है। गर्मी में आम जनजीवन प्रभावित हो गया है। 10 बजे के बाद बाहर निकलना मुश्किल हो गया है। पलामू में गर्मी का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि 1 जून से लेकर 8 जून के बीच 4 दिन तक पलामू का अधिकतम तापमान 45 डिग्री सेल्सियस से अधिक दर्ज किया गया। अब तक 12 दिन 45 डिग्री सेल्सियस से ऊपर तापमान रहा है। 1 अप्रैल से 8 जून तक 43 दिन 42 डिग्री सेल्सियस से ऊपर अधिकतम तापमान दर्ज किया गया। 30 अप्रैल से 15 मई को अधिकतम तापमान 46 डिग्री सेल्सियस से अधिक दर्ज किया गया। अत्यधिक गर्मी के कारण जलस्तर नीचे जाने से पेयजल संकट से लोग जूझ रहे हैं। अगली बड़ी खबर की बात करें तो पूर्व सीएम रघुवर दास समेत जमशेदपुर के 20 भाजपा नेता को चाईबासा कोर्ट ने किया बरी। जानिए क्या थे इन पर आरोप। 15 साल पहले जमशेदपुर के कदमा थाना की हाजत में बंद 5 भाजपाइयों को जबरन छुड़ाकर ले जाने के मामले में पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास समेत 21 भाजपाइयों को चाईबासा के एमपी एमएलए कोर्ट ने गुरुवार को बरी कर दिया है। कोर्ट में मामले में साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किए जाने का लाभ आरोपितों को मिला है। मामले में गवाही पहले ही हो गई थी। इसके बाद कोर्ट की ओर से अपना फैसला सुरक्षित रख लिया गया था। जमशेदपुर के कदमा थाना के अप्रैल 2007 के एक मामले में न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी चाईबासा ऋषि कुमार की अदालत में गुरुवार को सुनवाई हुई। इसमें पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास सहित सभी 21 आरोपितों को अदालत ने दोष मुक्त करते हुए बरी कर दिए हैं। अगली बड़ी खबर की बात करें तो देवघर में बाबूलाल मरांडी ने हेमंत सरकार पर साधा निशाना, सरना धर्मकोड पर भी दी राय। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री एवं बीजेपी नेता बाबूलाल मरांडी अहले सुबह देवघर पहुंचे। यहां उन्होंने बाबा मंदिर में पूजा अर्चना की। इसके बाद देवघर परिसदन में मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि हेमंत सरकार में झारखंड में खनिज संपदा की लूट हो रही है। ईडी की कार्रवाई को लेकर उन्होंने कहा कि
इन आरोपी अधिकारियों और राज्य सरकारों के बीच संबंध है। बाबूलाल मरांडी ने एक बार फिर हेमंत सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने हेमंत सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि पिछले 2.5 साल में हेमंत सरकार ने कोई विकास का कार्य नहीं किया है। वर्तमान सरकार सिर्फ बालू, पत्थर और कोयला का दोहन कर आर्थिक लूट करती आ रही है। यही कारण है कि केंद्रीय एजेंसी अपना कर्तव्य निभा रही है। इसके अलावा सरना धर्मकोड को लेकर किए गए सवाल को लेकर उन्होंने कहा कि बीजेपी हमेशा से SC/ST की हितैषी रही है। इसकी प्रक्रिया को लेकर चर्चा की जा रही है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो 2 युवकों की देवघर के सिकटिया डैम में डूबने से मौत। दोनों युवकों के घरों में छाया मातमी सन्नाटा। जारमुंडी प्रखंड क्षेत्र के तलझारी थाना क्षेत्र अंतर्गत सहारा के 2 युवकों की देवघर के सिकटिया डैम में डूबने से मौत हो गई। घटना की जानकारी होते ही दोनों युवकों के घरों में मातमी सन्नाटा छा गया। मृतक दोनों युवक आपस में चचेरे भाई हैं। डैम में डूबने से मृतक उज्जवल कुमार एवं रजनीश उर्फ मनीष दोनों युवक दुमका में रहकर उच्च शिक्षा ग्रहण कर रहे थे एवं प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे थे। मृतक उज्जवल कुमार पिता वशिष्ठ यादव व रजनीश उर्फ मनीष कुमार पिता प्रदीप यादव मूल रूप से जारमुंडी प्रखंड के थानपुर गांव के रहने वाले हैं। घटना को लेकर बताया जा रहा है कि देवघर जिले के चित्रा थाना क्षेत्र स्थित सिकटिया डैम में नहाने के दौरान उज्जवल और रजनीश दोनों युवकों की डूबने से मौत हो गई। बताया जा रहा है कि गुरुवार की सुबह दोनों युवक अपने 3 अन्य मित्रों के साथ नहाने के लिए सिकटिया डैम में गए थे। इस दौरान युवक गहरे पानी में चले गए।